जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपना जीवन कठिन कब लगता है? एक मनुष्य को अपना जीवन कठिन उस समय लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी ही चलती रहेंगी। अगर हम परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, खुद को बदल लेंगे तो शायद हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। जिस तरह 2 शब्द का लक शब्द होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है और 3 अक्षर का नसीब होता है और 3.5 अक्षर की किस्मत होती है, उसी तरह इन सबको मात देने वाली 4 अक्षर की मेहनत होती है। अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो लक, किस्मत, भाग्य इसके कोई मायने नहीं है। फिर इन सब से बड़ा 4 अक्षर का मेहनत ही आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां पर आप जाना चाहते हैं या आपको जहां पर जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए। तो इसलिए 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत और 4 अक्षर की मेहनत इन सब पर भारी पड़ जाती है। इसलिए जी जान से मेहनत करते रहिए। फल देना या ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। फिर फल की इच्छा हम नहीं करेंगे। जो मिलना होगा, जो हमारी किस्मत में होगा, फिर उसे देखा जाएगा। पर सबसे पहले मेहनत मायने रखती है। हम कितनी मेहनत करते हैं और किस हद तक कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जिस तरह सूर्य भगवान तो डेली ही निकलते हैं पर वो बोलते नहीं हैं, उनका प्रकाश ही बोलता है। उसी प्रकार अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमारी कामयाबी ही हमारा जवाब होगी। जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो वो कर्म ही हमें एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे और हमारी तरफ से वो बोलेंगे। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ये किसी ने नहीं देखा है, इसलिए कभी भी बेपरवाह होकर मत बैठो। हर पल तैयार रहो, चुनौती कहीं से भी आ सकती है। उसी प्रकार अवसर भी कहीं से भी आ सकता है। अगर हम बेपरवाह होकर बैठ जाएंगे तो जब अवसर आएगा तो वह अवसर हमारी तैयारी करने में ही निकल जाएगा। और अगर हम अलर्ट होकर बैठेंगे और अचानक ही अवसर आ जाएगा या कोई परेशानी आ जाएगी तो हमें उससे मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव विचारों के साथ बस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर आज मैं छोले बना रही हूँ। तो मैंने चाय की पत्ती डाल के, चाय की पत्ती और गरम मसाले जो खड़े वाले होते हैं वो मैं एक पोटली बनाकर इसी में डाल देती हूँ और उसी के साथ ही मैं उबाल लेती हूँ इनको। और जब ये उबल गए हैं तो सबसे पहले मैंने मसाले वाली और चाय की पत्ती वाली पोटली को बाहर कर दिया है और इससे इसमें सौंधापन भी आ जाता है। और साथ ही साथ जो गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो भी मैं इसी में बांध देती हूँ। इलायची, लौंग वगैरह, काली मिर्च वगैरह, तो उनका अर्क आ जाता है। और जो खाने में कभी कभी ये अच्छे नहीं लगते, काली मिर्च वगैरह आ जाती है। बड़े तो खा लेते हैं पर बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहें तो उसे निकाल कर मसाले में पीस लीजिए या फिर हटा दीजिए, उनका अर्क तो निकल ही आता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसी को पीस भी सकते हैं मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैं छोले के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह मैंने पहले ही धो के काट लिए थे। प्याज रह गई थी तो वो भी काट रही हूँ। अभी टमाटर भी इसी में डाल लूँगी। और मैं हमेशा लहसुन, प्याज, टमाटर सब एक साथ ही पीस लेती हूँ। मुझे बार बार झंझट करने में बहुत आलस आता है और वैसे भी मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं सबको बस एक ही साथ मिक्सर में डाल के, मतलब जार में डाल के पीस लेती हूँ और बस मेरा मसाला तैयार हो जाता है। और अभी जा रही हूँ मिक्सी में मसाला पीसने। बताइए।
अभी भी देखो हम लोग उसमें सुन रहे थे रेडियो में, लड्डू खाना खा लो। रेडियो में सुन रहे थे हम, सुन रहे कि चाय दिखाने में नियम मैडम ये सब बंद करें, लस्सी पीजिए, ठंडा पीजिए और तो पीजिए ना, हम क्या मना किए हैं क्या? ऐसा करिए। कल भी कहा था गन्ने का जूस पी लो। जो लोग शराब पीते हैं उनको नहीं बंद किए हैं? नहीं, ड्रिंक भी बंद करें। नहीं, हमने सोचा शायद गर्मी में जो लोग शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, कूल हो जाते होंगे। अरे कूल हो जाते होंगे, चाय मना होगी पर ड्रिंक करने वालों को कोई ड्रिंक मना होगी, ठेके बंद हो जाते फिर। ऐसी गर्मी में भी देख लाइन लगी होगी वहाँ। खाना ना खाए, नहीं इसको ना खाना ना खाए। LIC की भी कर दिया करो, जो फालतू लिए घुमा करते हो। क्या? LIC की काला हो जाएगी क्या? सब हो जाता है, कोई चीज़ आजकल बाकी है। और यहाँ पर मेरे छोले उबल गए हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ब्लैक। और इस तरह डालने से इसका कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने छोटू जी की चुपचाप क्लिप ली है, तो ये कैसे अकेले खेलने में मस्त हैं। और इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, 3.5 साल के हैं, पर इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी हो गई है। और बच्चे जब घर में रहते हैं तो वैसे भी इस चीज़ सामान तो फैलाते हैं, पर घर भरा भरा लगता है। और यहाँ पर देखिए वो अपने आप कैसे शैतानी कर रहा है। तुम उसको मार रहे हो, उसको मारेगा, लगी ना? हैं? उसको ना मारो, उसको चोट लग रही है। नीचे वो कह रहा है हमको नीचे चलाओ, नीचे चला के दिखाओ। ये है क्या? ये क्या है? गिरा 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 गिरा, वो गिर रहा है, गिर रहा है। ऊपर है? क्या है ये? और अब एक बार मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं चावल चढ़ा गई थी, तो मेरा चावल भी बन गया है। और एक तरफ जो छोले मैंने छौंके थे वो भी बन गए हैं। और थोड़े से गेहूँ बचे हैं, तो वो भी जा रही हूँ धुलने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी है। और मैं और मेरा बेटा दोनों ही उग गए हैं गेहूँ को धुल के। वैसे मेरा जितना मुझे धुलना था वैसे हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब नहीं धुलूँगी, बस आज लास्ट। आपका नाम क्या है? कोको है। और स्कूल में क्या कहती है मैम? मैम स्कूल में क्या कहती है? वी? क्या नाम है? कोको ही नाम है? वीर, अवीर नाम है। क्या नाम है? इधर मेरी तरफ देख के बोलो, क्या नाम है? अवीर सिंह, अवीर प्रताप सिंह। पूरा नाम बोलो, नहीं बोल पाते हो क्या? अच्छा, तो स्कूल के क्या नाम है आपके? हैं? इधर आके बोलो। हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, काऊ कहाँ गई? पपी भी गायब हो गया, काऊ भी गायब हो गई। अच्छा, कोको क्या है?
कोको क्या है? अच्छा मामा कहाँ गए? बड़े मामा कहाँ गए? पप्पी लेने गए हैं। अब बताओ मोनू मामा कहाँ गए हैं? ये भी मामा हैं जो खड़े हैं, ये भी मामा हैं। वो जो खड़े हैं वो भी मामा हैं। चूतिया मामा है। कौन सा मामा है? चूतिया मामा है। सब चूतिया है। और कोको क्या है? हैं? अच्छा है। हमने तो सुना कोको चूतिया है। अब मैं तुम्हारे लिए पप्पी ढूंढ के कहाँ से लाऊं? बोला ना, रात भर लड़ाई कर रहे। क्या क्या? इधर बोलो, सुनाई नहीं। दीपू मामा गए पप्पी को लेने। हैं? कहाँ से? गाड़ी लेके गए क्या? तुम्हारे दीपू मामा कोई काम नहीं है क्या? नहीं है, खाली बस तुम्हारे लिए पप्पी लाते हैं। हैं? काऊ आ गई। वो देखो आराम से छाया में खड़ी है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।